अस्सलाम अलैकुम। आज की तारीख 13 धुल हिज्जा 1447 हिजरी। एक फर्ज के बारे में हजरत मोहम्मद को आखिरी नबी मानना। कुरान के सूरह हिजाब में अल्लाह ताला फरमाता है, हजरत मोहम्मद अल्लाह के रसूल और खातमुन नबीयीन हैं। रसूलुल्लाह अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं, लिहाजा आपको आखिरी नबी और रसूल मानना और अब कयामत तक किसी दूसरे नबी के न आने का यकीन रखना फर्ज है। एक सुन्नत के बारे में खाना खाते वक्त टेक न लगाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं टेक लगाकर नहीं खाता हूँ। बिला उज्र टेक लगाकर खाना सुन्नत के खिलाफ है। एक अहम अमाल की फजीलत इस्तिगफार की बेशुमार बरकतें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स पाबंदी के साथ इस्तिगफार करेगा, अल्लाह ताला हर तंगी में उसके लिए आसानी पैदा करेंगे, उसे हर गम से नजात दिलाएंगे और उसे ऐसी जगह से रिस्क पहुंचाएंगे जहां से उसको वहम व गुमान भी नहीं होगा। एक गुनाह के बारे में मियाँ बीवी अपना राज बयान न करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के रोज अल्लाह की नजर में लोगों में सबसे बदतरीन वह शख्स होगा जो अपनी बीवी के पास जाए और उसकी बीवी उसके पास आए, फिर उनमें से एक अपने साथी का राज किसी दूसरे से बताए। आखिरत के बारे में परहेजगारों की नेमतें। कुरान के सूरह मुरसलात में अल्लाह ताला फरमाता है, कयामत के दिन परहेजगार लोग जन्नत के सायों में और चश्मों में और पसंदीदा मेवों में होंगे। उनसे कहा जाएगा, अपने नेक आमाल के बदले में खूब मजे से खाओ पियो, हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। उस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी खराबी होगी। तिब्बे नबवी से इलाज मिसवाक के फवाइद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसवाक मुंह की सफाई और खुदा की रजामंदी का जरिया है। अल्लामा इब्ने कय्यम मिसवाक के फवाइद में लिखते हैं, यह दांतों में चमक और मसदों में मजबूती पैदा करती है, इससे मुंह की बदबू खत्म हो जाती है और दिमाग पाक व साफ आ जाता है। यह बलगम को काटती है, निगाह को तेज करती है और आवाज को साफ करती है। कुरान की नसीहत। कुरान के सूरह हिजाब में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला का खूब जिक्र किया करो और सुबह व शाम उसकी पाकी बयान किया करो। इस्लामी तारीख। इमाम अबुल हसन अशरी रहमतुल्लाह। इमाम अबुल हसन अली अशरी मशहूर सहाबी हजरत अबू मूसा अशरी की औलाद में थे। आपके जमाने में इस्लाम का एक फिरका जो मुअत्जिला के नाम से जाना जाता है, उसने इल्मी हल्के में काफी असर डाल रखा था और आम तौर पर यह समझा जाने लगा था कि मुअत्जिला बड़े ज़हीन, अक्लमंद और मुहक्किक होते हैं और उनकी राय और तहकीक अक्ल से ज्यादा करीब होती है, और लोग फैशन के तौर पर इस नजरिए को इख्तियार करने लगे थे और एक बड़ा फितना बरपा था। अल्लाह ताला ने इस अजीम काम के लिए इमाम अबुल हसन अली अशरी को चुना। वह उनके बातिल अकीदे की तरदीद और उनकी दावत देने को तकर्रुब इल्लाह का जरिया समझते थे। खुद मुअत्जिला की मजलिसों में जाते और उनको समझाने की कोशिश करते। लोगों ने उनसे कहा कि आप अहले बिदत से क्यों मिलते जुलते हैं? उन्होंने जवाब में फरमाया, क्या करूं, अगर मैं उनके पास न गया तो हक कैसे जाहिर होगा और उनको कैसे मालूम होगा कि अहले सुन्नत का भी कोई मददगार और दलाइल से उनके मजहब को साबित करने वाला है। वह मुअत्जिला की मुखालफत और तरदीद में लगे रहे, यहां तक कि फिरके मुअत्जिला का जोर कमजोर पड़ गया। आपकी वफात सन 324 हिजरी में बगदाद में हुई। देखने के लिए शुक्रिया। ये वीडियो हर रोज देखे और अपने रिश्तेदारों, बच्चों और दोस्तों से शेयर करे। वीडियो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे और दीनी तालीम को आगे बढ़ाए। खुदा हाफिज। फिर मिलेंगे।